अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब ठीक होंगे। अब तक की हमारी 11th क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास है। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को, जैसे हमारे पिक्सल लैब में मैं आपको अपनी ऊपर ब्लू पैलेट्स में सारी क्लासेस समझा चुकी, सारे जो आइकन हैं वो समझा चुकी थी। अब जो मेरी नीचे वाले जो हम लोग वो पढ़ रहे थे, उसमें मैं आप लोगों को सब कुछ समझा चुकी थी। बस हमारे पास एक लास्ट आइकन जो है वो हमारा डिज़ायर टूल रह गया था। जैसे आप लोगों को यहाँ जो है वो सेकंड लास्ट पे दिख रहा होगा। अब ये टूल जो है ना, ये मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट सा है, तो इसकी क्लास मैं अलग से दूंगी और थोड़ी बड़ी क्लास दूंगी ताकि आपको ये सही से जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, मतलब ऊपर से ये और मार्क्स टूल ये दोनों तकरीबन तो सेम है, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, ऊपर के उसमें से मैंने आपको, ऊपर की ब्लू लाइंस में से मैंने आपको सारे आइकन्स पढ़ा दिए हैं, सारे तमाम। ठीक है, और नीचे से भी बस हमारा ये लास्ट ये डिज़ायर ही रह गया था। तो आज हम इस डिज़ायर को स्टडी करेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, कि ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, क्या इसका मतलब मकसद है बनाने का। ठीक है, यहाँ से पहले मैं अपना पेज बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड। ठीक है, अब डिज़ायर टूल जो है वो मोस्टली लोगोस वगैरह को कॉपी करने के लिए, जैसे हम कोई लोगो बना रहे हैं, जैसे पेप्सी वगैरह या एप्पल आईफोन वगैरह का जो लोगो है, इन तरह को ना एग्जैक्ट कॉपी अगर हमने करनी हो ना इस तरह के लोगोस वगैरह की, तो उस टूल के लिए इस्तेमाल होता है डिज़ायर। या किसी भी चीज़ को जो है ऊपर उसके ऊपर ड्रॉ करना, जैसे हम कोई फॉर सपोज़ हम कोई पेपर रखते हैं और उसी के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं मार्कर वगैरह से, समझे। वैसे इसी तरह नीचे हम कोई लोगो वगैरह रखेंगे और ऊपर ना डिज़ायर से रख से जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो 2-3 लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करके बताऊँगी डिज़ायर पे। डिज़ायर के टूल को यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ा ध्यान से और गौर से हर एक स्टेप को बिल्कुल आराम आराम से देख के ध्यान से फॉलो करिएगा। ठीक है, मैं अपनी गैलरी से जो है वो पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ, जो मतलब जिस चीज़ पे मैंने डिज़ायर टूल ऐसा है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे रख कर जो है ना वो उसकी जो इमेज वगैरह जो भी है वो सब बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब फर्स्टली मैं सबसे पहले लूँगी, हमारे पास जो है वो पेप्सी का जो लोगो है। इस तरह के जो आइकन वाले लोगो होते हैं ना, जैसे ये है पेप्सी का लोगो वगैरह, इस तरह के जो मतलब जब आप इन्हें सर्च करेंगे तो आप सिंबल लोगो या आइकन लोगो लिख के सर्च करेंगे, तो ये उस टाइप के लोगोज़ को जो है वो डिज़ायर कॉपी करने में हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। अब मैं इसे ड्रैग करके थोड़ा अपने पेज के साइज़ जितना कर दूँगी। ठीक है, देन यहाँ से इसे ध्यान रहे कि आप इसे लॉक कर दें। यहाँ मैंने इसे कर दिया है लॉक। ठीक है, तो अब मैंने ये पेप्सी का एक लोगो ले लिया है। अब जो है मैं आप लोगों को सबसे पहले इस लोगो पे जो है वो डिज़ायर टूल यूज़ करना बताऊंगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको याद रहे कि लॉक हो जाए, क्योंकि लॉक नहीं करेंगे तो ये मूव करता रहेगा जब तक हम लोग डिज़ायर टूल को मूव करेंगे। आपको यहाँ नीचे हेक्सागोन शेप के बाद डिज़ायर सेकेंड लास्ट पे दिख रहा होगा, आप उसे वहाँ से करेंगे ओपन। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरह की ये स्लाइटली वेव टाइप की एक वो शो हो रही होगी। किसी भी चीज़ को हाथ लगाए बगैर नीचे डिज़ायर मोड लिखा हुआ दिख रहा होगा। डिज़ायर्ड मोड में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है जिस पे प्लस लगा हुआ है, प्लस का आइकन इसलिए है कि आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे ना, वहाँ वहाँ ये देखें आपकी लाइंस बनती ही जाएंगी। मैं जहाँ जहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर रही ना, वहाँ से लेके मेरा जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है ना, वहाँ से लेके उसके बैक तक जितने भी सारे हैं पॉइंट्स हैं वो सब जो है वो लगते जाएंगे। जिसमें दोबारा करके बताती हूँ। ये आपको एक पॉइंट लगा हुआ है, ये मैं यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ यहाँ ये जितने भी मेरे जो एंडिंग पॉइंट है ना, अगर यहाँ से लिया है मैंने, लेट्स सपोज इन सबको मैं कैंसिल करती हूँ। ये मेरा एक पॉइंट है ना, अब मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो ये एक लाइन बन गई, मैं यहाँ रख दूँ तो एक लाइन बन जाएगी, मैं यहाँ रख दूँ तो एक लाइन बन जाएगी। हाँ, मतलब मैं जहाँ भी उसको रखूँगी ना वहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। मैं इसमें जहाँ जहाँ भी क्लिक करती जाऊँगी अपनी स्क्रीन पे, वहाँ वहाँ जो है वो एक्स्ट्रा लाइंस क्लिक होती जाएंगी, क्योंकि इस वक्त जो है मैं प्लस वाले मोड पर हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबको कर देती हूँ कैंसिल। ठीक है, बस 2 लाइनें छोड़ देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको ये मूव वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे आप किसी भी आइकन को मूव करना चाह रहे हैं, जैसे इसे मैं यहाँ यूँ इस तरह मूव करूँगी, यहाँ मैंने इसे मूव किया, यहाँ मैंने इसको ऐसे मूव कर दिया। मतलब मैं जहाँ भी चाहूँ ना तो इसको मूव कर सकती हूँ एक्स वाई जेड किधर भी। अगर मुझे इस साइड मूव करना है तो इस साइड मूव कर दिया, राइट साइड मूव करना है, मतलब ये समझे फॉर सपोज, बस अब ये भी आप ये समझें कि ये मूव करने के लिए इस लाइन को आप उसके सर्कल के ऊपर रखेंगे ना तो वहाँ से वो मूव होगा। बस वो आपका मूविंग पॉइंट है, आप वहाँ से उसे मूव करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको थर्ड पे दिख रहा होगा ये 4 एरोज़, ये है इसको कंप्लीट उठा के ना मूव करने देता। इसमें आप किसी पॉइंट पे रखें, कहीं भी टच करें, कुछ भी नहीं होगा, बस आपका ये पूरा मूव होगा। ठीक है, तो अब पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह यूज़ होगा।
ठीक है। अब मैं ऊपर ज़ूम ऑन करेंगे। ज़ूम ऑन करके जो ये जो आपको पेप्सी के ऊपर वाले जो हाफ सर्किल का दिख रहा होगा वहाँ एक सर्किल रखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ मैंने इसे फिक्स किया। ठीक है, अब मेरा एक ही पॉइंट है। अब मैं दूसरा जहाँ कहीं भी सेलेक्ट करूँगी ना, मैं कहीं भी फिंगर रखूँगी वहाँ मेरा दूसरा पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए मैं दूसरी फिंगर रखूँगी यहाँ पर। ठीक है, देन अब मैं इसे करूँगी यहाँ से सेट। बिल्कुल आपने इसकी लाइन के ऊपर रखना है, इसको यहाँ से लाइट मूव करना है। ध्यान रहे कि आपने एरो पे रख के मूव नहीं करना। ठीक है, फिर आप इसे लाइटली जो है वो इस पर सेट करेंगे। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रोक शो हो रहा होगा, वो आप इसे बढ़ा देंगे। फिर आप इसको यहाँ पे इसके सेट कर मतलब इस तरह सेट करेंगे कि बिल्कुल नहीं इसकी जो एंडिंग लाइन है ना वहाँ पे जाके सेट हो जाए। आप इसे जूम करके फिर सेट करें ताकि पता चल जाए कि आपकी लाइन कहाँ प्लेस है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसके कॉर्नर पे रखती हूँ बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने उसके कॉर्नर पे रखी। देन यहाँ मैं इसको सेट करूँ, मतलब इसकी जो वाइट लाइन है ना वो ना दिखे, जहाँ पे इसके रेड पॉइंट है ना बस वहीं पे ही आपका ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब जो आप ये लाइन प्लेस कर रहे हैं वो प्लेस हो जाए। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये हो गया आपका फिक्स। इसको बगैर कुछ भी हाथ लगाए डिज़ायर मोड के नीचे वाले ऑप्शन शो करेंगे, एक्शंस, जहाँ पे एक्शन शो हो रहा है। एक्शन को शो करने का ताकि जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये आपको 2 रिंग्स आपस में ज्वाइन हुए भी शो हो रहे होंगे, इसको आप करेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने से ये होगा कि आपके जो 2 पॉइंट्स हुए ना, जो आपने 2 भी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने पेप्सी के 2 कॉर्नर्स पर रखे थे, वो जो है वो मर्ज हो जाएंगे, यानी कि ज्वाइन हो जाएंगे। आपको तीसरा सर्कल लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आप आराम से, अब आपको ये वाली साइड दिख रही होगी, अब आप इसे आराम से पिक करेंगे। ठीक है, और इसे सेट करेंगे। मतलब इसमें सारा गेम ही जो है ना वो एरोज़ को सेट करने का मतलब है। थोड़ा ये मेहनत वाला काम, मुझे भी फर्स्ट टाइम में बहुत अजीब सा मतलब ये था कि मुझसे सेट नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ी सी इस पर एफ़र्ट्स लगेंगी। जितनी अच्छी एफ़र्ट्स लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका ये टूल सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसे यूँ सेट कर दी, ये देखें ये बिल्कुल मेरे उस पर एग्जैक्ट मतलब सेट हो गया है। अब मैं इसको नीचे जाके यहाँ पे आके ऑप्शन आ रहा है फिल कलर, मतलब आप इसके अंदर कौन सा कलर फिल करने जाते हैं। अभी मैं सेम इसको लोगो जैसा कलर तो नहीं कर सकती, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर करूँगी। मैं वो डिफरेंट सा कलर करूँगी, जैसे मैं ये मतलब अभी आपने मतलब मैं एग्जैक्ट लोगो वाला कलर नहीं कर रही, वरना मुझे सेम शो हो जाएगा। मैं कोई लाइट कलर करती हूँ। अच्छा, लाइट कलर करने के बाद पहले कलर कर लिएगा, फिर स्ट्रोक को कम करेंगे। फिर मैं यहाँ नीचे जाके ये स्ट्रोक को कर दूँगी ऑफ़। ठीक है, स्ट्रोक को ऑफ़ करने के बाद भी अगर आपको रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं तो फिर आप उसे सेट करें, जैसे ये इस तरह। ये देखिए, ये हो गया मेरा पेप्सी के ऊपर वाला लोगो सेट, बिल्कुल सेट हो गया एग्जैक्ट सेम साइज़ सेम पोजीशन पे। कोई डार्क कलर कर देते हैं, ये कलर कर देते हैं। ठीक है, मैं इसे ओके करूँगी ना, ये ऐसे शो होगा। हल्का सा इसको बड़ा कर देंगे, ये तकरीबन साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये पेप्सी का लोगो बिल्कुल जो है एग्जैक्ट आपका जो पेप्सी के ऊपर वाला जो है लोगो के वो बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब हम इसे कर देंगे यहाँ से लॉक। यहाँ से लॉक करने के बाद अब उसको जो नीचे वाला आइकन है हम उसको सेट करेंगे। ठीक है, आप पहले उसके अपर या लोअर सेट कर दें, फिर उसके आगे पीछे वाले देखें। ठीक है, अब बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए, अब मैंने जैसे नीचे ही लोगो रखा था ना, आप भी लोगो को नीचे ही प्लेस करें ताकि जो है वो आगे पीछे वाला शो ना, मतलब जो भी होगा ना, जो लोगों के एंडिंग पॉइंट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे वो सब आपको जो है ना वो फील हो जाएंगे। फिर आप उसी हिसाब से रख के उसे सेट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको डिज़ायर मोड के ऊपर वाले 3 ऑप्शन पढ़ा दिए। अब इसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे। नीचे वाला जो फर्स्ट क्रॉस ऑप्शन है वो इसलिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो होगा कुछ यूँ कि अगर आपने एक्स्ट्रा कोई हो गया मुझसे गलती तो मैं उसको कैंसिल कर दूँ यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल करने के लिए, सेकंड वाला मर्ज करने के लिए कि आपको जो लास्ट का आपने जहाँ से शुरू किया होगा जहाँ पे एंड किया होगा उसकी जो एंडिंग पॉइंट्स होगी वापस में मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद ऑप्शन आता है ये, यानी कि आप इसका साइज़, इसके साइज़ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, देन इसके बाद वाला ऑप्शन है इसकी रोटेटिंग का कितना, इसको रोटेट करना चाहते हैं, ये वो सब। ये तो आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके फिर ही उसको सेट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह हम इसे कर देंगे यहाँ से कट, ओके करके आप इसे कर दें यहाँ से डिलीट। ठीक है, फिर डिज़ायर ऑप्शन पे जाएंगे। डिज़ायर ऑप्शन पे जाके नीचे क्या स्ट्रोक शो हो रही है, मतलब जिस जो आपका आइकन है वो आप इसको सेट करने। देखिए, स्ट्रोक हमेशा 2 या 3 रख के ही सेट करिएगा क्योंकि 1 तो शो ही नहीं होगी। ठीक है, फिर ओपेसिटी है स्ट्रोक की, फिर कलर ये आपकी स्ट्रोक का कलर है। ठीक है ना, अभी जो मैंने फिल कलर किया था वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स को बंद नहीं कर सकते। आपने इसके दोनों एंडिंग पॉइंट को बंद कर दिया, आपका कलर जो है वो सेट होगा।
ठीक है। अब मैं जो है वो यहाँ पे इसका जो नीचे ब्लू पार्ट है उसको आप लोगों को बनाना दिखाऊंगी। तो अगेन हम पिक्सल मतलब डिज़ायर टूल में जाएंगे। यहाँ पे पहले मैं इसे जो है वो इसके एक कॉर्नर पे प्लेस कर दूँगी और फर्स्ट जो है ना आप पहले उसको उसके दोनों कॉर्नर्स पे प्लेस कर दें, ठीक है। देन फिर उसको जूम करें, जूम करके उसको बिल्कुल उसके कॉर्नर पे रख दें, बिल्कुल जिसका एंडिंग पॉइंट है ना वहाँ रखें, और दूसरे वाले को भी बिल्कुल उसकी एंडिंग पे रखें, जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है ना, जैसे ठीक है। यहाँ फिर अब मैं इसे कम करूँगी। आप कम करने के बाद मैं इसको आराम से, बहुत ही आराम से जो है अब आप इसके सेटिंग में लाएंगे इसको। मतलब दोनों टूल्स, दोनों अपने कॉर्नर्स को एक साथ चलाएं, एक साथ यूज़ करें, ताकि जो है वो मतलब सही वे में आके जो है ना वो एडजस्ट हो। एक को यूज़ करते रहेंगे, एक को चलाते रहेंगे तो दूसरा जो है वो सेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये जैसे मैंने इसे यहाँ सेट कर दिया, यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है। अब मैं इसे कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि अगर डिफरेंट आइकन्स लूँगी तो ये फिल कलर इनसाइड नहीं होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर वाले में कलर करा है ना अंदर, और जैसे मैं अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स ले लूँ, जैसे अभी हमने 2 लिए हैं, 2 लेके मैं मज़ीद 2 लेके इनका राउंड पूरा कर दूँ। जैसे ये एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ लिया, बल्कि नहीं, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि वो उसके अंदर जाके उसके साथ फिक्स हुआ भी है कि नहीं। ये मैं इसे यहाँ से सेट करती हूँ, इसे यहाँ से सेट करें थोड़ा सा यहाँ। अगर मैं इसे यहाँ से लेती हूँ और फिर कलर करती हूँ तो फिर कलर जो है ना वो हमारे स्ट्रोक का चेंज होगा, क्योंकि जो ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हैं ना ये मिले नहीं हैं आपस में। अगर आप ऐसे 2 पॉइंट्स लेके उनका जो है वो एंड कर मतलब करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। आप उसको करने से उसको मतलब एरो 2 पॉइंट्स लेने से बेहतर है आप उसे, ये जो मर्जिंग वाला ऑप्शन आपको थर्ड पे दिख रहा है, इससे ऑफ़ करना है। इससे आप जब अपना फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो ऑफ़ करेंगे, मतलब बंद करेंगे, मतलब आपका एक सर्किल पूरा कंप्लीट होगा, वही उसके अंदर कलर फिल हो सकता है, वरना नहीं, ठीक है। तो मैं इसे जूम बैक लूँगी, जूम बैक लेके अब मैंने ये ले लिया, मैं इसको कट ऐसे करूँगी कि मैं एक बैक जाऊँगी, एक बैक, ठीक है। हमने यही वाले कलर जो है तो मैं कलर्स का वापस ब्लैक कर दूँगी, ठीक है। अब दोबारा थोड़ा सा इसको सेट अब मैं इसके कर दूँगी ऑफ़, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला जो है ना वो नीचे वाले का है, ये ऊपर वाला जो है ये इसको सेट करना है। इसको यहाँ से लाएं अंदर, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे बैलेंस, इसका जूम थोड़ा सा ऑफ कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल उसकी बाउंड्रीज पे रख दें, फिर बाद में उसका जो है वो साइज़ ड्रैग कर दें। अब इसके अंदर जो है मैं कर दूँगी ऑरेंज कलर, पिंक कर देते हैं, पिंक कलर करके मैं स्ट्रोक ऑफ कर दूँगी, इसको ओके करूँगी। इसको ओके करने के बाद थोड़ा सा साइज़ में जो है मैं इसको ड्रैग करके हल्का सा रोटेट करूँ तो ये एग्जैक्ट पेप्सी वाले लोगो जैसा ही हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को एक मिनट मर्ज करके आपको शो कराती हूँ कि ये और ये नीचे वाले को भी मैं अच्छा ये अनलॉक ही है, इसका साइज़ छोटा करेंगे। अब ये देखें सिमिलर टू आपका बिल्कुल आपका जो आपका पेप्सी वाला लोगो है उसी के जैसा सेम आपका जो है वो ये लोगो बन गया। मतलब आपने किसी भी लोगो को कॉपी करना हो या उसका कलर चेंज करना हो ना, मेन डिज़ायर टूल का जो है वो मकसद यही होता है कि आपने किसी भी अपने लोगो का कलर चेंज करना है तो आप उसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हैं कि सेम देखें एज़ इट इज़ उसी की जैसी पिक्चर बन गई है, सेम वही लोगो बन गया है। अब आप उसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर दें, ठीक है। इस तरह ये आपके डिज़ायर टूल का हो गया कलर चेंज। अब मैं आपको एक और इसका जो है वो एक और लोगो यूज़ करके दिखाती हूँ और फिर उस पर बताती हूँ कि आप कैसे किसी भी लोगो को एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। अच्छा ये मैंने आपको एक पेप्सी वाले लोगो पे यूज़ करना बता दिया, अब मैं आपको एक और लोगो पे बताती हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। इसको हमने प्लेस किया यहाँ सेंटर में, अब मैं इसे कर दूँगी यहाँ से लॉक करने के बाद मैं अपनी डिज़ायर टूल को लूँगी दोबारा। अब जैसे वो ब्लैक कलर का ही है तो पहले ही इसका स्ट्रोक का कलर मैं वाइट कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा नज़र आ जाए, और बल्कि वाइट नहीं पेज भी क्योंकि वाइट ही है, ये पीच कलर ले लेती हूँ और स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दिया। देन अब मैं इसको पहले इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिक्स करूँगी, सेकंड वाले को यहाँ पे, ठीक है। हल्का सा सेट करूँगी ताकि मुझे बाकी पॉइंट्स लेने में प्रॉब्लम ना हो उसके। ये मैंने इस तरह इसको फिक्स कर दिया। आप जूम करके ना इसको बिल्कुल इसके एंडिंग पॉइंट पे जो है वो फिक्स कर सकते हैं, जैसे ये, और फिर इसको यूँ करा,
इसको इसके पॉइंट पे रखा और एरो बस गेम मैंने आपको बताया जैसे सारा यहाँ पे जो है वो मतलब पूरा बेजियर टूल समझे एरोज़ को सेट करने का है। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इसे सेट। अब मैं जो है वो आगे इस पर जाऊँगी और ये फिर ये ठीक है, देन मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करा है मैंने, लास्ट वो नहीं लिया। ठीक है, ये अभी भी मुझे कलर थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है सेलेक्ट करने में। ठीक है, अब मैं जो है वो अपने सेकंड जो मैंने यहाँ से सेकंड लिया इसको सेट करूँगी। बस एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ये मैंने इसे लिया सेंटर में। अब मैं इसे यहाँ से फिक्स करना शुरू करूँगी। इसको आप पूरे को ना पिक करके भी यहाँ से जहाँ प्लेस करना चाहें वहाँ प्लेस कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये मैंने इसे प्लेस किया, मतलब आप पहले सारे डॉट्स लगा लें, फिर उसके बाद आराम आराम से इसे जो है वो सेट करते रहें। ये यहाँ पे भी हो गया ये सेट। ठीक है, देन मैं अब थोड़ा सा ऊपर जाऊँगी। ऊपर जाके ये अपने दूसरे जो है उसके आइकन को सेट करूँगी। ठीक है, ये कुछ इस तरह। फिर मैं नीचे वाले को सेट करूँगी, देन इसके बाद वाले को सेट करेंगे। मतलब बिल्कुल आप लोगों को जहाँ लगता है ना कि हाँ यहाँ आप लोगों को डॉट्स लेने चाहिए वहाँ आप इसके डॉट्स लेने और बिल्कुल इसके जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे इसको फिक्स करना है। फिर देन मैं थोड़ा सा और इसे आगे मूव करूँगी। अब मैं इसका जो है वो ये वाला पॉइंट सेट करूँगी। ठीक है, मैंने इसे यहाँ प्लेस किया। अब मैं यहाँ से इसे जो है वो ऐसे कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा जो है वो एप्पल के लोगों के ऊपर जो एप्पल है उसके ऊपर फिक्स हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फिल कलर करूँगी। फिल कलर में जाके ये मैंने कर दिया इसके अंदर पिंक कलर, इसका स्ट्रोक कर दिया ऑफ। देन मेरे पास जो है वो एप्पल का लोगो बन के आ गया है। ठीक है, अच्छा अब ये मसला ये है कि अब आप लोगों को ये कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, ये थोड़े से ना मतलब बिल्कुल राउंडेड नहीं है। ये राउंडेड इस वजह से है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट्स चेंज किए। अब पॉइंट्स अब जब तक ये इस तरह ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो है ना ये बिल्कुल गोल नहीं है। जब तक ये बिल्कुल गोल नहीं होगा तब तक इसके एंडिंग पॉइंट जो हैं वो शो होंगे। जैसे ठीक है, यहाँ देखिए अब थोड़े कम है, मतलब जब तक उसके राउंड्स आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट नहीं लिए हुए होंगे तब तक उसकी जो बाउंड्री होगी उसकी जो होगी बिल्कुल फिक्स नहीं होगी। अब मैंने ये पिंक ले लिया है, अब मैं इसका जो ये ऊपर लीफ है इसको जाके सेट करूँगी। ये मैं इसे बिल्कुल छोटा कर दूँगी साइज़ में। ठीक है, जूम इन करूँगी, ये मैंने किया जूम ऑन। अब इसका जो है वो मैं एक पॉइंट पे रखूँगी और दूसरे को जो है वो मैं सेकंड पॉइंट पे रखूँगी। इन दोनों को रखने के बाद मैं इसे यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसे फिक्स किया। मैं ब्लैक कलर था ना तो ब्लैक पे ब्लैक शो नहीं हो रहा, वाइट भी थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है क्योंकि पेज वाइट है। ये ब्लू कलर ही ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो सेकंड पॉइंट नहीं लूँगी क्योंकि दो ही पॉइंट्स हैं। मैं इसे कर दूँगी यहाँ से ऑफ़। यहाँ से ऑफ़ करने के बाद ये इसका लीफ हो गया है सेट। इसके लीफ के अंदर मैं पिंक कलर करूँगी और यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक को कर दूँगी ऑफ़। स्ट्रोक ऑफ करने के बाद थोड़ा सा लीफ को मैंने बड़ा किया। ये मेरा आईफोन का पूरा लोगो जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ फिक्स कर, ये देखिए ये हमारे आईफोन का लोगो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इन दोनों को कर दूँगी मर्ज करके जब मैं इसको साइड पे लूँगी और इसको अनलॉक करूँगी। ठीक है, ये इस तरह ये हमारे पास जो है वो आईफोन और आईफोन की जो डुप्लीकेट कॉपी जो हमने बनाई है ये जो है हमारे पास रेडी हो गई। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर प्लेस करेंगे इसको यहाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने कुछ इसी तरह करना है कि इस तरह की जो है वो आपने लेनी है ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, मतलब लोगोस लेने हैं। लोगो में आपको बता रही हूँ आपने किस तरह सर्च करना है, या तो आइकन लोगो लिखना है या जो है वो सिंबल लोगो लिखना है। सिंबल लोगो या आइकन लोगो लिख के जो है वो आपने इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके जो लोगो आएंगे आपने उसे इसे सेट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको मतलब एक लास्ट पिक्चर दिखा देती हूँ इन दो की जो हमने भी बनाए। ठीक है,
आज की क्लास की असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आपने एक इस तरह के जो है वो लोगोस बनाने हैं। मतलब आप लोगों का लोगो इसी तरह होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल लोगो भी साथ हो और आपका जो है जो आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई है, लेकिन कलरिंग ज़रूर चेंज होनी चाहिए उन लोगोस की। आप उसे चेंज करें, ठीक है। ये आपका जैसे ये पेप्सी का ओरिजिनल लोगो था, ये वाला ये पेप्सी का ओरिजिनल लोगो है और ये हमने इसकी डुप्लीकेट बनाई। डुप्लीकेट के कलर्स चेंज होने चाहिए और ऐसे एक पूरा पेज बना के इसमें आपका फेक लोगो भी हो, ओरिजिनल लोगो भी हो, उसका नाम भी लिखा हुआ कि आपने किस चीज़ का लोगो लिया है, वो दोनों हो, ठीक है। इसी तरह जैसे ये दो जैसे मैंने आप लोगों को आज बनाना सिखाया है, आपने इसी तरह लोगो लेने हैं। सिंबल लोगो या आइकन लोगो के नाम से आपके पास लोगोस आ जाएंगे। ये जिस भी कंपनी के ब्रांड से जिसके भी होंगे, आपने उन्हें डिज़ाइन टूल से ड्रॉ करना है, लेकिन याद रहे एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा, ठीक है।